अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुबह सैटरडे है तो ऑफिस आया तो न्यूज़ लगाने के लिए न्यूज़ डिपार्टमेंट ने मुझसे अप्रूवल के लिए कहा हमारे डेली एजी न्यूज़ से। एक न्यूज़ ये था कि हिंदू बच्चे को कनकोट से एक मासूम बच्चे को अगवा किया गया। ज़ाहिर है हमारे इलाके का हमारा बच्चा है, मज़हब अपनी जगह पे, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन ली है, उसकी रिपोर्ट तलब की है। और दूसरा न्यूज़ था कि अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में एक बच्ची को डाकुओं ने अगवा किया और 24 घंटे से पहले उन डाकुओं को पकड़कर उन बच्ची के सामने उनको सज़ा देने का फैसला किया गया। लाके बिठाए वालिदैन के सामने उनको सज़ा दी गई। कंदकोट का वाक़या पिछले मेरे ख्याल से कोई 1 साल से चल रहा है। वहाँ पे एक DSP, एक SHO शहीद हो गया, एक DSP जख्मी हो गया। रोज़ 2-4 सिपाहियों को अगवा कर रहे हैं, लोग 2-4 लोगों को वहाँ पे शहीद कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं सिपाहियों को, 10 लोगों को अगवा कर रहे हैं। परसों 2 ट्रक वालों को पकड़ के मारा। तो उससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ कंदकोट एक छोटे से इलाके के लिए कि वहाँ पे एक नादर मरी नाम एक बंदे को अगवा करके अभी तक रखा हुआ है। उसका FIR भी आज तक पुलिस ने नहीं किया है। तो उसको मेरे ख्याल से आज 5 महीने हो गए हैं, उससे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और मरी बिरादरी का भी हमने वीडियो बनाया था। उसके अलावा 4 ट्रक वालों का बनाया था, फिर एक व्यापारी को लेकर गए। अब सबसे बढ़कर जो हिला देने वाली इस वीडियो का भी आप देख रहे हैं सामने मेरे, एक छोटा सा वीडियो है कि एक मासूम बच्चे को 6 साल, मैं 5-6 साल का बच्चा है और उसके हाथ पाँव ऐसे लाड प्यारों से माँ बाप ने पाला होगा। आप भी बच्चे वाले हैं, आपकी भी औलादे हैं, एक लाड प्यार से पालने वाले एक बच्चे को ऐसा जालिम कर रहे हैं। और हमारे आज का इस वक्त का हुकूमत एक छोटे से तहसील भी नहीं है, मेरे ख्याल से 4 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल भी नहीं है। एक यूनियन कौंसिल है, उस इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या इस मुल्क को, क्या इस ज़िले को, क्या इस सूबे को कंट्रोल कर लेंगे? इंतहाई अफसोस का मकाम है। और कई सिपाहियों की जानें शहीद हो चुकी हैं। हमने उन सिपाहियों को इसलिए शहीद करवाया, उन अफसरों को इसलिए ज़ख्मी करवाया कि बस जाएं और थोड़ा सा दिखावा करें और वापस आ जाएं। हुकूमत वक्त से अपील है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला सिंध से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तमाम इदारों से कि इतनी शहादतें के बावजूद एक छोटा सा इलाका, और आप पुलिस को सब पता है कि उस गैंग का हाथ किस वडेरे के ऊपर आता है। पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए, वहाँ जो कमांडर चीफ पुलिस होगा, SSP साहब होगा, जो भी उसको फ्री हैंड दिया जाए। वहाँ का MNA MP क्यों ना इन्वॉल्व हो, उसको भी गिरफ्तार करें। अब मासूम बच्चे तक महफूज नहीं है घरों में, और मासूम बच्चों का ऐसे ज़ालिमाना वीडियो आने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी शहरी, कोई भी इंसान अब इस पर खामोश नहीं रह सकता। हमें इस पर आवाज़ उठाना चाहिए और हम इसके ऊपर मुसलसल आवाज़ पहले भी उठाया था, हमने कई वीडियोज़ बनाए थे। आज किसी बड़े इंसान के साथ जुल्म हो वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन इस मासूम के साथ जुल्म आप खुद देख लें। इस वीडियो को ज़रा आप देख लें कि मासूम के हाथ बांधे हुए किस हालत में उसके साथ कर रहा है, उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रहा होगा। यही बच्चा अगर कल अल्लाह ना करे, यही बच्चा कल अगर वज़ीर-ए-आला सिंध का होता, यही बच्चा IG सिंध का होता, यही बच्चा DG रेंजर्स का होता, उसके साथ क्या महसूस होता, उसकी फैमिली के साथ क्या दर्द होते। ये बच्चा समझो हम सब का है, इस कौम का है, और हमारे जवानों की शहादतें गई हैं। तो मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, तमाम इदारों से मुतालबा है कि इसके लिए एक्शन ले लें और इसको एक ही दफ़ा इस मामले को कंट्रोल कर लें। पुलिस ऑपरेशन करता है, ये 7वां मरतबा ऑपरेशन हो रहा है। हर दफ़ा पुलिस के 5-6 जवान शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो फिर पुलिस को गवर्नमेंट वापस कर रहा है। इतने बड़े क्या पावरफुल है कि पुलिस जवानों की शहादत, बच्चों के अफगा, लोगों की शहादतें, लोगों के अफगा इलाके के अमन ख़राब होने के बावजूद इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ के लोकल सहाफ़ी, लोकल सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के जो ताकतवर हैं उन लोगों ने अपनी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा अपने एक छोटा सा एक रियासत बनाया हुआ है कि उनकी बात सही है, जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे करें। कल ये मेरे आपके साथ भी हो सकता है ये मामला। अब यहाँ मासूम बच्चों के जो कंडीशन है उसके मुताबिक तो हमें इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो हुकूमत इस पर एक्शन लेगा कि इस मासूम बच्चे की उस पर राम करके चीफ जस्टिस साहब ने भी एक्शन लिया। अदलिया अब आपके साथ खड़ा हो गया है। पुलिस के जवानों में बड़ा गुस्सा, जोश, जज्बा है कि बस के पिछले दिन बलूचिस्तान पुलिस के कई जवान शहीद हुए थे जैकमाबाद के साथ। ये सब एक ही टुकड़ा है, डिवीज़न लाड़काना पड़ता है। जैकमाबाद के साथ बलूचिस्तान पुलिस के कुछ जवान शहीद हुए थे, तो उसके ऊपर कल बलूचिस्तान पुलिस और जैकमाबाद पुलिस ने कल एक मिट्टू गैंग का एक डाकू को मार दिया है। पिछले दिन एक डाकू को मारा था, फिर मिट्टू गैंग के वालिद को मारा। अब थोड़ा सा जैकमाबाद के हालात थोड़ा कंट्रोल होने में शुरू हो गए।
تو اسی طرح پولیس کو چاہیے کہ اس علاقے کو کنٹرول میں لے لے اور اس کے لیے کوشش کرے. جب چیف جسٹس صاحب نے اب آپ کو یہی مسئلہ تھا کہ کل عدلیہ کیا کر کے ہم ان کو لے کر آ جائیں گے, تو چیف جسٹس کے سو موٹو پہ ایکشن لے لیں اس پہ, اور عدلیہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہے, حکومتی ادارے اب اس کے اوپر ایکشن لے لیں, اور باقی میرے خیال سے ادارے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب بچوں عورتوں تک آ کے بات پہنچا اور ان سے ظلم کی ویڈیو آ رہے ہیں, تو ہم ابھی اس ظلم کو ہائی لائٹ کریں یا کشمیری اور فلسطین کی بات کریں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت آواز اٹھائے گا. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اللہ والوں تک اس موضوع پہ بات ہو.